नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान में। हूं निशु शर्मा आपके साथ। नेपाल में जेन ज़ी आंदोलन के उपद्रव की घटनाएं गुरुवार को कुछ इलाकों में सामने आई हैं, मगर आंदोलन के बाद अब असली चुनौती है यहां नई सरकार के गठन की। आपको बता दें, आंदोलनकारी जेन ज़ी ग्रुप ने देश में आम चुनाव को लेकर अपनी मांगों का एक ड्राफ्ट सार्वजनिक किया है। आइए आपको जेन ज़ी ग्रुप की शर्तों के बारे में बताते हैं। उनकी पहली शर्त है संसद को भंग किया जाए। वहीं दूसरी शर्त है देश में नागरिक सैन्य सरकार के गठन की। मांग ये भी है कि सेना की भूमिका को सीमित रखा जाए और अगले 1 साल के भीतर आम चुनाव कराने की भी मांग है। सिर्फ यही नहीं, नेताओं और राजनीतिक दलों की संपत्ति की जांच के लिए एक मजबूत न्यायिक आयोग गठन की मांग की गई है। आपको बता दें, जानकारी के मुताबिक युवा आंदोलनकारियों द्वारा जारी एक मांग पत्र भी सामने आया है। इसके तहत देशव्यापी प्रदर्शन का मकसद बताया गया है। बताया जा रहा है कि इस पत्र में देशव्यापी प्रदर्शन का मकसद बताया गया है। इसमें लिखा है कि भ्रष्टाचार से ग्रस्त शासन व्यवस्था के अंत की मांग और समय रहते भ्रष्टाचार को खत्म करने की प्रतिबद्धता के साथ विरोध प्रदर्शन हुआ था। साथ ही लिखा है कि यह हमारा आंदोलन विनाश के लिए नहीं बल्कि जवाबदेही, पारदर्शिता और न्याय के लिए है। इस पत्र में यह भी लिखा है कि हम इस आंदोलन के दौरान हुई आगजनी, तोड़फोड़, लूटपाट और हिंसक घटनाओं की कड़ी निंदा करते हैं और ऐसी घटनाओं में शामिल लोग हमारा या हमारी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व नहीं करते। पत्र में लिखा है कि ऐसा करने वालों ने हमारे आंदोलन की गरिमा पर हमला किया है। उनकी पहचान होनी चाहिए और उन्हें कानून के मुताबिक न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए, जिससे कि पारदर्शिता और जवाबदेही तय हो सके। इस पत्र के जरिए मांग की गई है कि राष्ट्रपति के औपचारिक नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाए। इसका नाम संयुक्त नागरिक सैन्य संकट प्रबंधन परिषद हो। वहीं इसकी कार्यकारी अध्यक्षता पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की करे और इसमें जस्टिस आनंद मोहन भट्टाराई भी शामिल हो। युवा पीढ़ी की मांग है कि सुरक्षा, स्थिरता और निष्पक्ष निगरानी तक सेना का काम सीमित रहेगा। आगे लिखा है कि अंतरिम सरकार का मुख्य लक्ष्य नए चुनाव कराना है, न कि लंबे समय तक शासन करना। मांग ये भी है कि 6 से 12 महीनों के भीतर लोकतांत्रिक चुनावों के जरिए नागरिक शासन की वापसी हो। उनका कहना है कि नीति निर्माण और नागरिक शासन पर सेना का अस्थायी नियंत्रण नहीं होगा। इसके अलावा भ्रष्टाचार, हिंसा और सत्ता के दुरुपयोग के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। संक्रमण काल के दौरान कोई भी संस्था दूसरे पर हावी ना हो और कोई संघर्ष ना हो, इसके लिए मांग है कि एक संयुक्त नागरिक सैन्य संकट प्रबंधन परिषद की भी स्थापना की जानी चाहिए। ये परिषद वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों और अंतरिम सरकार के प्रमुख को एक साथ लाएगी ताकि स्थिरता और सुशासन के लिए संतुलित और वैध फैसले लिए जा सकें। इसके तहत साफ है कि युवा चाहते हैं कि भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग के आरोपियों, जिनमें नेता, प्रशासनिक और नौकरशाह शामिल हैं, उनके खिलाफ जांच बैठाई जाए और इसके लिए एक स्वतंत्र जांच निकाय का भी गठन हो। इसके अलावा प्रदर्शन के दौरान हिंसा की घटनाओं में शामिल लोगों की पहचान की जाने की भी मांग की गई है और इस पत्र में सार्वजनिक तोड़फोड़, लूटपाट और हिंसा की घटनाओं से संबंधित मुद्दों की भी जांच की मांग है। इसके साथ ही ऐसे कृत्यों में शामिल व्यक्तियों और समूहों, जिनमें संभावित घुसपैठिए या भड़काने वाले भी शामिल हैं, उनकी पहचान और मकसद की जांच की भी मांग है। इसके अलावा देश में तत्काल प्रभाव से अस्पतालों, स्कूलों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा सुनिश्चित की जाने की भी मांग है। युवाओं की ये मांग है कि सहायता अभियान शुरू किया जाना चाहिए और जिन परिवारों को जान माल का नुकसान हुआ है, उन्हें मुआवजा दिया जाए। अब देखना यह होगा कि नेपाल में इस युवा क्रांति से क्या किसी नए नेपाल का उदय होगा या नहीं। ऐसी और ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत राजस्थान।